नमस्कार साथियों। आज हम शाला दर्पण का एक और महत्वपूर्ण मॉड्यूल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और वो है सेवा समाप्ति आदेश जारी कैसे किया जाता है। हमने पिछले वीडियो में सेवा समाप्ति के लिए एक जो प्रक्रिया समझी थी, उसमें ये था कि किसी कर्मचारी की यदि मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उसका आवेदन कैसे किया जाता है। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। लेकिन आज हम एक दूसरे तरह के सेवा समाप्ति आदेश को किस तरह से जारी किया जाता है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, और वो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सेवा समाप्ति आदेश जारी करवाना, यानी वीआरएस के लिए सेवा समाप्ति आदेश कैसे जारी किया जाता है। वीआरएस के लिए भी उसी आदेश का हवाला हम यहाँ पे देखेंगे। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा जो 18 जुलाई 2024 को आदेश जारी हुआ था, उससे पहले ये दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाएं ऑफलाइन थी, लेकिन अब दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाएं, चाहे वो वीआरएस के मामले में हो, चाहे किसी कार्मिक की मृत्यु की स्थिति के मामले में, दोनों ही प्रकार से आपको सेवा समाप्ति आदेश के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होता है। तो वीआरएस के लिए आपको किसी भी कर्मचारी जिसको वीआरएस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी है, उसे कम से कम 3 माह पूर्व उसका आवेदन करना होता है, क्योंकि यहाँ कार्मिक के स्टाफ लॉगिन से आवेदन होगा। और स्टाफ लॉगिन में आपको किस टैब के माध्यम से और किस तरह से ऑनलाइन करना होता है, आइए हम स्टाफ लॉगिन से देखते हैं। ये हमारा शाला दर्पण का होम पेज है, जिसपे आपको ये नजर आ रहा है स्टाफ लॉगिन। जैसे आप स्टाफ लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपने आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल करके और उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के पश्चात आप ये देखेंगे कि जो हमारा स्टाफ लॉगिन है वो स्टाफ लॉगिन का होम पेज कुछ इस तरह से नजर आएगा, जिसमें आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कि यहाँ पे आपको फॉर्म्स नाम से टैब है। आप फॉर्म से क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर द डिपार्टमेंटल सर्विसेज आएगा, उसमें वापस फिर फॉर्म्स आएगा, और फॉर्म्स पे आप क्लिक करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे वीआरएस एप्लीकेशन, यहाँ पे कम से कम 6 आपको आइकन नजर आ रहे हैं। उसमें एसीपी का है, कंफर्मेशन का है, कंपटीशन एग्जाम एनओसी का है, विदेश यात्रा एनओसी की है, उसमें है वीआरएस एप्लीकेशन। इस आवेदन पे आपको सबसे पहले कर्मचारी की बेसिक इंफॉर्मेशन नजर आएगी, जो सीधे शाला दर्पण के प्रपत्र 10 से यहाँ पे शो हो जाएगी, जिसमें नाम, पिता का नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ, आपको नियुक्ति का तिथि, प्रकार इत्यादि वो सब यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। यहाँ लोक सेवक सेवा अवधि में यदि निलंबित पहले से रहे हैं तो उसको आपको यस करके और उसकी अवधि बढ़नी होती है, कब से कब तक रहे हैं, अन्यथा नो करके यहाँ पे आप सेव कर दें। संपूर्ण सेवा में बिना वेतन के अवकाश, यानी अवैतनिक अवकाश कब से कब तक रहा है, तो कैलेंडर से आप उसकी तिथि यहाँ से यहाँ तक की सेलेक्ट करके और उसमें अवैतनिक अवकाश का जो स्वीकृति आदेश है उसका पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करके उसको सेव कर दें। अगला इसमें ये बढ़ना है कि लोक सेवक वर्तमान में निलंबित है, यदि हाँ तो कब से है, यदि अभी भी निलंबित स्थिति में है तो वो किस तारीख से है और किस कारण से है, उसको इसमें आप यहाँ पे भर दें और अन्यथा नो कर दें। यदि कर्मचारी के विरुद्ध कोई न्यायालय में फौजदारी मुकदमा विचाराधीन है तो आप यस करके और उसका पूरा डिटेल यहाँ पे लिखें, अन्यथा नो कर दें। क्या लोक सेवक के विरुद्ध नियम 16 सीसीए या 17 सीसीए के तहत अनुशासन शासनात्मक कार्रवाई विचाराधीन या प्रक्रियाधीन है, तो ऐसी स्थिति है तो उसका भी आपको विवरण देना होगा। लोक सेवक के विरुद्ध कोई राशि पहले से वसूल करनी शेष है, तो यदि हाँ तो उसका विवरण आपको यहाँ लिखना, अन्यथा नो कर दें। यदि कर्मचारी के पास से अपना वरिष्ठता नंबर है, वरिष्ठता का वर्ष है, डीपीसी पहले से हुई है तो उसका चयन वर्ष है इत्यादि यहाँ पे आपको बढ़ना होगा। और 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने की जो तिथि है वो स्वतः अपने आप इसमें शो होने लगेगी। इसी तरह से मूल वेतन है, वेतन आयोग है, ग्रेड पे है, वेतन श्रृंखला इत्यादि को आप ड्रॉप डाउन से यहाँ पे सेलेक्ट करके भर दें। अब महत्वपूर्ण आता है वीआरएस लेने तो प्रार्थना पत्र। सबसे पहले प्रार्थना पत्र करने की तिथि, यानी जिस दिन आप आवेदन कर रहे हैं वो अपने आप से होगी। किस तारीख से आप लेना चाहते हैं उसको कैलेंडर से यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें। किस कारण से लेना चाहते हैं उसको कारण को यहाँ पे आप लिख दें। और क्वालिफाइंग जो आपकी सर्विस होगी, जिसमें से ईयर, मंथ और डेज तीनों में आपको यहाँ पर दर्ज करनी होगी। या इसके अलावा आपको 2 और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, और वो दोनों ही डॉक्यूमेंट्स है वो एक तो स्टाम्प पेपर पे प्रारूप 6 के रूप में कर्मचारी स्वयं देगा, और दूसरा जहाँ पे कर्मचारी कार्यरत है उस कार्यालय के कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा उस संस्था का अदेय प्रमाण पत्र के रूप में
पीडीएफ बना करके आपको दोनों ही 1-1 MB से कम का अपलोड करना होगा। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि उस कर्मचारी की यदि जो सेवा विवरण है उसमें कहीं पर उनको कार्यालय अध्यक्ष या आहरण वितरण अधिकारी का कहीं मौका मिला हो, कहीं 03 के पावर उसके पास रहे हैं तो उन्हें यस करना है, अन्यथा नो करके। इसके बाद इस फॉर्म को आप सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो ये फॉर्म है वो कार्यालय अध्यक्ष के लॉगिन पे चला जाएगा। कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा उसको अप्रूवल करते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। तो रिजेक्ट करने की स्थिति में उसका कारण सहित आपके पास वापस लौट करके आएगा, अन्यथा आपके नियुक्ति अधिकारी के पास अप्रूवल होकर के वो उच्चाधिकारियों के पास चला जाएगा। आइए देखते हैं कार्यालय अध्यक्ष स्तर पर इसकी प्रक्रिया किस तरह से अप्रूवल की जाती है। यहाँ पे हमने कार्यालय अध्यक्ष का जो स्कूल या कार्यालय लॉगिन है उसको हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिए। वहां पे ठीक उसी तरह से जिस तरह से एससीपी एमएससीपी का आवेदन कर्मचारी स्टाफ लॉगिन से आने के बाद हम लोग कार्मिक में एक फॉर्म अप्रूवल नामक टैब है उसमें जा करके उसको अप्रूव करते हैं। तो देखिए कि ये हमने इसको एससीपी कंफर्मेशन या कंपटीशन एग्जाम एनओसी विदेश यात्रा वीआरएस डेथ या पीएचडी इनमें से हमने इसको वीआरएस को सिलेक्ट कर लिया और अभी तक ये स्थिति फॉर्म की है वो अप्रूवल नहीं है क्योंकि कर्मचारी के द्वारा आपके पास आया है तो अभी ये पेंडिंग है। इस स्थिति में उसको पेंडिंग पे क्लिक करके और शो करेंगे तो ये आपके पास फॉर्म है वो शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी तरफ से कार्यालय की तरफ से इसका जो नोड्यूज या 16 सीसी या 17 सीसी कार्रवाई लंबित विचाराधीन प्रक्रियाधीन नहीं होने का प्रमाण पत्र इत्यादि यहाँ पे अपलोड करके और उसको ओके फॉरवर्ड करेंगे तो ये संबंधित कार्यालय अध्यक्ष के मोबाइल पे ओटीपी भेजेंगे और उस ओटीपी को हमने देखा था जिस तरह से डेथ वाले मामले में हमने उसको ओटीपी को सबमिट किया। सबमिट करते ही उसका जो स्टेटस है वो नियुक्ति अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। इस तरह से ये वीआरएस के लिए भी आवेदन किया जाता है और उसको कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा अप्रूवल करके और नियुक्ति अधिकारी के पास भेज दिया जाता है। नियुक्ति अधिकारी से सैंक्शन होने के पश्चात वो एक ऑर्डर के रूप में आपके पास वापस उसी टाइम में आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों ही जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम किसी एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।